कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेट स्पेशलिस्ट में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर कोई नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्योंकि पहला वीडियो मैं डाल चुका हूं सीडीपी का। तो आज का वीडियो जो है सीटेट पेपर 1 के 2019 के जो दिसंबर में हुआ था उसको मैं हिंदी के 30 क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाला हूं। और अगर कोई सीडीपी सेक्शन को नहीं देखा तो उसका वीडियो मैं डाल दिया हूं, तो लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी में क्या होता है कि पहला एगो पैसेज होता है, अनसीन पैसेज होता है, और दूसरा जो होता है आपका पोएट्री होता है। तो इसको आपको घर में प्रैक्टिस करके सॉल्व करना है। चलिए मैं पहले इसका आंसर बता देता हूँ कि इस सब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हालांकि जब मैं इसको थ्योरेटिकल पढ़ाऊँगा उस टाइम विस्तार पूर्वक बताऊँगा कि पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, जो भी क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड है उसको नहीं बताऊँगा विस्तार पूर्वक, यानी उसका आंसर बताऊँगा, और जो उससे हट के उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो 91 जो है आपका पैसेज से रिलेटेड है, हालांकि इसका सही आंसर होगा कला प्रवृत्ति पर। 92 तर्क प्रधान। 93 ऑप्शन नंबर 2 समाज में विभाजन हो रहा। 94 किशोर अवस्था तार्किक की प्रधानता और भाव के अभाव में देश का रास्ता अपना रही। ये भी पैसेज से रिलेटेड है, ऑप्शन 1 पतन होगा। वह आपको पैसेज पढ़ने से ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। 96 ऑप्शन 2। 97 देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा हट के, तो इसको चलिए बताते हैं। विकसित शब्द में प्रत्यय, तो विकसित विकास जोड़ ईथ, यानी कि प्रत्यय जो पीछे साइड से लगा होता है, उपसर्ग जो पहले लगा होता है, तो प्रत्यय का मतलब जो पीछे साइड से लगा होता है। तो आपको इसका संधि विच्छेद करने से पता चल जाएगा कि विकास जोड़ ईथ विकसित ईथ, तो जिस ऑप्शन में ईथ होगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन 2 में ईथ है, वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा। देखिए फ्रेंड, ये तो आपका पैसेज से रिलेटेड है, तो ये भी इसका सही आंसर होगा औसत। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। तो सबसे अधिक दोस्तों आधुनिक में तो विज्ञान को दिया गया है। दोस्तों यहाँ से अब सफ़र स्टार्ट होता है कि हिंदी में जो पेडागोजी सेक्शन है उसके बाद ये जो नहीं दोस्तों, ये वाला सेकंड पैसेज है जो पोएट्री से पूछा जाएगा। चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 इसका सही आंसर होगा बर्फ का मुकुट। 101 इसका सही आंसर होगा। देखिए इस समास विग्रह पूछा है, नगपति का विग्रह और समास होगा। तो नगपति जो है क्या, रत्नों का पति, ये तो होगा नहीं। नगों का पति जो है, नगों का पति जो है, यानी कि नगपति जो नगों का पति है, नगपति, ये ऑप्शन सही है, कर्मधारय। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, नगों का पति तत्पुरुष, तत्पुरुष तो होगा नहीं। नगों का पति जो ऐसा, बहुब्री, बहुब्री में क्या होता है कि तीसरे पद प्रधान होता है, तो ये तो होगा नहीं। वन 102 क्वेश्चन नंबर, किस पंक्ति में कहा गया कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 103 जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। जिसे जीता ना जा
सही है। तो इसका सही आंसर होगा अजय। अखंड तो होगा नहीं, अमर तो होगा नहीं, दिव्य तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 104, निस्सिम शब्द में कौन सी संधि है? देखिए दोस्तों, इसको किस तरह तोड़ा जाता है संधि विच्छेद में। निस्सिम, नि जोड़ सिम, नी और विसर्ग होगा, उसके बाद होगा सिम, जिससे जुड़ के आता है निस्सिम। तो इसका सही आंसर होगा विसर्ग संधि, नि जोड़ सिम। क्वेश्चन नंबर 105, हिमालय को अतिवर कहकर संबोधित किया गया क्योंकि यह देखिए ये भी पैसेज से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। अब दोस्तों यहाँ से सफ़र स्टार्ट होता है सीडीपी सेक्शन का, जो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा का जो आकलन किया जाता है उसकी पठन क्षमता का आकलन। देखिए ऑप्शन नंबर 1 तो कुछ हद तक सही है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ये भी कुछ हद तक ठीक है। उसके बाद दिया ऑप्शन 3 में उसकी लेखन क्षमता का आकलन। तो आप बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं तो वहाँ पे लेखन का कोई उद्देश्य नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, इसको एलिमिनेट कर देना। उसकी बनने की कुशलता का आकलन, यानी कि उसमें जो बनने की कुशलता का आकलन, यानी इसमें भाषा का आकलन आप इस नेगेटिव जा रहा है, ये होगा नहीं। अब 2 ऑप्शन बचा, उसकी पठन क्षमता का आकलन, यानी कि बच्चों का ओनली खाली पढ़ने से ही आप नहीं आंक सकते हैं कि बच्चों के अंदर कितना भाषा सीखा या नहीं सीखा। उसके अंदर आप तभी उसको आंक पाएंगे जब उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करेंगे, यानी कि वो जब बच्चा भाषा का प्रयोग उस किस तरह करता है उससे आपको पता चलेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 107, क्या इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभाव तरीका है? दोस्तों कोई भी क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, क्या कि क्वेश्चन से ही आपको हल करना है, क्वेश्चन में ही ट्विस्ट दिया रहता है, इसलिए सीटेट का किसी भी पेपर का क्वेश्चन को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहिए। चलिए, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना। भाषा आकलन में आप कहानी लिखना तो अच्छा चलिए, घटना वर्णन कम प्रभावी है। घटना वर्णन, घटना का वर्णन करना, ये तो हो रहा श्रुत लेख। देखिए श्रुत लेख नहीं हो सकता क्योंकि ये सब तो हो रहा है, तो सबसे कम प्रभावी यही होगा। इसलिए होगा क्योंकि श्रुत लेख 2 शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ बताता है। क्वेश्चन नंबर 108, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, निराधार है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, सही है। क्वेश्चन नंबर 108 तो हो गया। 109 क्या कहता है? रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावक को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी थी। तो दोस्तों यहाँ पे देखना होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की जो भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन, हर तरह की ब्यौरा का जो उसका अभिभावक को सौंपा जाता है, तो उसका अवलोकन में तो नहीं किया जाता है, पोर्टफोलियो। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पोर्टफोलियो। जहाँ सूची भी नहीं होता, लिखित परीक्षा भी नहीं होता। पोर्टफोलियो में होता क्या है कि इसमें बच्चा का हर चीज़ का उसमें मतलब डिटेल्स लिखा रहता है कि उसका भाषा क्षमता कैसा, भाषा निष्पादन कैसा, बच्चा का चरित्र कैसा, व्यवहार के हर चीज़ उसमें डिटेल से लिखा रहता है।
पोर्टफोलियो में। क्वेश्चन नंबर 110, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। देखिए क्वेश्चन ये बहुत ट्विस्ट है। वाक्य लिखना, पहली कक्षा में वाक्य लिखना तो हो सकता है, शब्द लिखना तो होगा ही, अक्षर बनाना, वाक्य लिखना देखिए वाक्य लिखना तो पहली कक्षा में हमको तो नहीं लग रहा कि होगा। शब्द लिखना पहली कक्षा में तो कुछ हद तक शब्द हो रहा, लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कि पहली कक्षा में शब्द भी नहीं होता है। अक्षर बनाना ये भी थोड़ा बहुत है, लेकिन चीज पहली कक्षा में लिखना अंतर्गत आता। तो अक्षर बनाना ये तो लिखना है, ये शब्द लिखना ये भी एक प्रकार का लिखना है, ये वाक्य भी एक प्रकार का लिखना है, लेकिन कौन ऐसा चीज़ है जो लिखना के अंतर्गत आता है, यानी कि हट के। तो चित्र बनाना पहली कक्षा में भी वो लिखना के ही अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़ना प्राथमिक स्तर में पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुमान ऑप्शन नंबर 1 में दिया है अनुमान लगाना, ऑप्शन 2 में दिया संदर्भानुसार अर्थ, ये सब तो अनुमान लगाना। चलिए ये तो ठीक है, हो रहा है, संदर्भानुसार अर्थ भी हो रहा है, अक्षरों की पहचान भी हो रहा है। पढ़ने का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि पढ़ने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए इसमें। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत है, इसको तुरंत दिमाग में मतलब सेट कर लेना। जो भी आएगा भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है न, चमस्की से संबंधित। इसको जब मैं थ्योरेटिकल पढ़ाऊंगा तो उस टाइम बताऊंगा कि चमस्की का सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन नंबर 113, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो प्राथमिक स्तर पर तो कंप्यूटर नहीं हो सकता है, समाचार पत्र भी नहीं होगा, टेलीविज़न भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा बाल साहित्य। क्वेश्चन नंबर 114, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है। तो देखिए यह बात हिंदी भाषा का तो प्रयोग कर सकता है, तो निंदनीय तो नहीं हो सकता, विचारणीय भी नहीं हो सकता, अनुचित भी नहीं हो सकता, स्वाभाविक है। क्वेश्चन नंबर 115, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। सभ्यता संस्कृति जिस ऑप्शन में होगा वही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 116, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 170, 5वीं कक्षा की सुहानी बच्चों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? यानी कि 5वीं कक्षा की एक लड़की सुहानी है जो पांचों किन्हें आंखें दोनों इस तरह का वर्ड्स लिखती है, तो आपके अनुसार इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा जो इससे सटीक होता है? तो चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है वो अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाँचों में पाँचों जो लिखी है उस वर्ड में तो अनुनासिक वर्ड है, तो ये तो होगा नहीं। वो अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, यानी कि जितने भी वर्ड वो लिखी है सब सही है, और यानी कि ये ऑप्शन जो है कुछ हद तक सही लग रहा है। चलिए दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। वो अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाही तो नहीं है। वो अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती। सामान्यीकरण का मतलब होता है छोटा करना, तो वो तो छोटा नहीं कर रही है, तो ये भी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 118, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि आप किसी विद्यालय में कोई कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, तो भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बच्चों की लिखित क्षमता को पहचानना नहीं, अगर आप किसी कार्यक्रम शुरू करते हैं तो वहाँ तो लिखित नहीं, वहाँ तो बच्चों को बोलना पड़ता है, तो ये तो होगा नहीं।
बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। चलिए कुछ हद तक सही है। बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। बच्चे की पठन क्षमता को, पढ़ने से वहाँ कोई मतलब ही नहीं है। 118 तो बच्चों की सहज मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि उसके अभिव्यक्ति क्या होता है, मतलब अपने अंदर कुछ विचार प्रकट करना अभी मौखिक रूप से। तो इसमें कुछ मतलब उसका गलत भी बोल सकता है, मतलब वर्ड में। तो उसको भाषाई क्षमता यानी कि बच्चों के अंदर भाषाई क्षमता, भाषा को कैसे बोलना है। लड़का को लड़का जैसा, लड़की को जैसे लड़की जा रही है, अगर लड़की जा रहा है तो ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए भाषा क्षमता को पहचानना बहुत जरूरी है। इसलिए ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119। कोई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लेस होते हैं। किसमें? समझने में लेस होते हैं। क्वेश्चन 120। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अवधारणाओं विषय वस्तु उपयोगी, अवधारणाओं शब्दावली विषय वस्तु। चलिए सेट करते हैं कौन सा ऑप्शन सही सटीक होता है। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी विषय वस्तु को सीखना। चलिए सही हो रहा है। उसकी विषय वस्तु को सीखना, उसकी उपयोगी को सीखना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।